अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। फर्स्ट पार्ट गिवन है 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 343। सबसे पहले हम जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं और एक्सपोनेंशियल की जनरलाइज्ड फॉर्म है a इज टू पावर x इज इक्वल्स टू y। अगर हम इसे कंपेयर करें गिवन क्वेश्चन से तो बेस a की वैल्यू बन रही है 7, एक्सपोनेंट में x है, x की वैल्यू है यहाँ पर 3, y की वैल्यू है 343। लॉग फॉर्म में जनरलाइज्ड फॉर्म है log बेस a y इज इक्वल्स टू x। इस लॉग फॉर्म में हम a, x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। log a की वैल्यू है 7, y है 343 और x है 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई है लॉग फॉर्म में। सेकेंड पार्ट है 3 रेज टू पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81। पहले हम इसे जनरलाइज्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू y। a बेस है और यहाँ क्वेश्चन में बेस गिवन है 3, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3। x एक्सपोनेंट है और यहाँ एक्सपोनेंट गिवन है -4 और y की वैल्यू बन रही है 1/81। अब हम देखते हैं लॉग फॉर्म। log बेस a y इज इक्वल्स टू x और इसमें हम पुट कर देते हैं a y और x की वैल्यूज। तो ये फॉर्म बनेगी log a की वैल्यू है 3, y है 1/81 इक्वल्स टू x है -4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई है लॉगरिथमिक फॉर्म में। थर्ड पार्ट है 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001। हम इसे कंपेयर करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जो कि है a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू y। a की वैल्यू है 10, x बन रहा है -3 और y की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ से 0.001। अब हम लेते हैं लॉग फॉर्म। log a y इज इक्वल टू x और इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। log a है 10, y है 0.001 इज इक्वल टू x की वैल्यू है -3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई है लॉग फॉर्म में। 2.2 का फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें 8 स्क्वायर क्यूब रूट है, क्यूब रूट पावर में इक्वल हुआ करता है 1/3 के इज इक्वल टू 4। और जो जनरलाइज्ड फॉर्म हमारे पास हुआ करती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वो है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। a बेस है, यहाँ बेस 8 है, a की वैल्यू होगी 8, x एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट अगर हम 2 से को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2/3 और y की वैल्यू यहाँ है 4। अब इन तीनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं लॉग फॉर्म में। log a की वैल्यू है 8, y है 4 इज इक्वल टू x और x की वैल्यू है 2/3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट हो गई है लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन थी और हमने उसे कन्वर्ट किया था लॉग फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करना हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहले हम इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ले लिया करते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म होती है log a y इज इक्वल्स टू x। हम कंपेयर करते हैं a की वैल्यू यहाँ बन रही है 27, y की वैल्यू है 81 और x की वैल्यू है 4/3।
अब हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज a raised to power x is equal to y। a x और y की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। a हमारे पास है यहाँ 27, raised to power x, x की वैल्यू है 4/3 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू है 81। लॉग फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सेकेंड पार्ट है log with base 2 1/8 इज इक्वल टू -3। हम इसे कंपेयर करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ जो कि है log a y इज इक्वल टू x। यहाँ से a y और x की वैल्यूज ले लेते हैं। a की वैल्यू बन रही है 2, y की वैल्यू है 1/8 और x इक्वल है -3 के। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हैं एज a raised to power x is equal to y। a x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 2, x है -3 इक्वल टू y की वैल्यू है 1/8। ये लॉग फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। थर्ड पार्ट है log 10 1 इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ log a y इक्वल टू x। a की वैल्यू बन रही है 10, y is equal to 1 and x is equal to 0। अब हम लेते हैं log फॉर्म a raised to power x is equal to y। a x और y की वैल्यूज को पुट करते हैं। 10, x है 0 इक्वल टू y की वैल्यू है 1। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कंपेयर करते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म के साथ a y इज इक्वल टू x। a की वैल्यू यहाँ 10 गिवन है, a इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू है 0.01 और x गिवन है -2। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हैं a एज a raised to power x is equal to y। a x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 10, x -2 और y की वैल्यू है 0.01। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग। हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और उनमें जो अननोन है उनकी वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है और अननोन हमारे पास वेरिएबल होंगे। अब यहाँ log 32x इक्वल है 1/2 के, तो सबसे पहले हमने log फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि आपकी जो बेस गिवन है इसकी पावर हमारी वो वैल्यू होती है जो आफ्टर इक्वल है और x हम ले लेते हैं इक्वल के बाद। तो ये लॉग फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 32 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 16s are 32, 8s are 16, 4s are 8, 2s are 4 and 2 1 is 2। तो यहाँ हमें जो है वो मिल रहा है 5 times 2, तो ये होगा 2 raised to power 5 होल पावर है 1/2 is equal to x। अब हम इसमें पावर को ब्रेक करते हैं। 2 raised to power 4 इंटू 2 raised to power 1 में होल पावर है 1/2 इज इक्वल टू x। होल पावर को दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू x। ये आपस में कैंसिल होंगे।
2 स्क्वायर, 2 की पावर 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में। 2 का स्क्वायर होगा 4, सो 4√2 हमें वैल्यू मिल रही है x की, और हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट। सेकेंड पार्ट है लॉग ए 3 इक्वल 1/2। इसमें a हमारे पास अननोन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस होगी a, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंट बनती है जो वैल्यू इक्वल के बाद होगी 1/2, और इक्वल के बाद हम लेंगे 3। तो लॉग फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमें एक ही चाहिए वैल्यू, जबकि यहाँ हमारे पास 1/2 है, तो इस 1/2 को वैनिश करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, so a raised to power 1/2 whole square is equal to 3 स्क्वायर। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू हमें मिल रही है 3 स्क्वायर जो कि है 9। थर्ड पार्ट है log स्क्वायर रूट 5 25 इज इक्वल टू y। अब इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज स्क्वायर रूट 5 की पावर बनेगी y रेज टू पावर y इज इक्वल टू 25। 5 पर रूट है, रूट को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में जो रूट है वो इक्वल हुआ करता है 1/2 के होल पावर y इक्वल टू 25 इक्वल होता है 5 स्क्वायर के। सो 5y और 1/2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये बन जाएगा y/2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब दोनों बेसिस इक्वल हैं, बेसिस इक्वल होंगे तो इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। ये बनेगा y/2 इज इक्वल टू 2। 2 डिवाइड में है, इक्वल के बाद जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और y की हमें वैल्यू मिल गई है 4। फोर्थ पार्ट है log 4x इक्वल 3/2। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम log फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में बेस हमारी होगी 4, पावर होगी 3/2, और ये इक्वल होगा x के। 4 के फैक्टर हम फाइंड करें तो 4 इक्वल हुआ करता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 स्क्वायर होल पावर है 3/2 इक्वल टू x। 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, और इस तरह हमें x की वैल्यू मिली है 8। log 10 इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 10 हो जाएगी बेस, y होगा एक्सपोनेंट, और इक्वल के बाद आएगा 100। सो 10 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 100 इक्वल हुआ करता है 10 स्क्वायर के। अब यहाँ जो कि दोनों तरफ बेसिस सेम है तो पावर्स भी इनके जो आपस में इक्वल होंगी। y इज इक्वल टू 2। सिक्स पार्ट है log a 64 इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और a की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में a बनेगी बेस, और इसका एक्सपोनेंट होगा 3, इक्वल के बाद आ जाएगा 64। 64 के हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। और 64 के हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं 6 टाइम्स 2, so a raised to power 3 is equal to 2 raised to power 6।
अब यहाँ हमारे पास एक क्यूब है, जबकि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक ही फाइंड आउट करनी है, और 3 को रिड्यूस करने के लिए हम दोनों तरफ पावर ले लेते हैं 1/3, टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड्स। सो ए क्यूब पावर हम ले रहे हैं 1/3 इज इक्वल टू 2⁻⁶, और यहाँ भी हम पावर ले रहे हैं 1/3। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। a इज इक्वल टू 3 और 6 आपस में रिड्यूस होंगे, ये आएगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इक्वल है 4 के। सेवन्थ पार्ट है log a 1 इज इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a⁻0 इज इक्वल टू, इक्वल के बाद 1 आ जाएगा। अब व्यूवर्स, जैसे कि हमारे इल्म में है कि a⁻0 है, और इसे हम बेस a के अकॉर्डिंग नहीं कन्वर्ट कर सकते, और हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। और हमारे इल्म में यह है कि अगर कोई भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हुआ करती है तो वो इक्वल हुआ करता है 1 के, और हमें इस वक्त वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की। सो इट मीन्स दैट a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a इज एनी रियल नंबर। एट्थ पार्ट है log 55, 55 इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस होगी 55, एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू 55। अब यहाँ हमारे पास 55 की पावर 1 है, 1 टाइम है, और दोनों बेसिस अगर सेम है तो इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो y इज इक्वल टू 1। एट्थ पार्ट है log 64/8 इज इक्वल टू x/2। अब इसे हम पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 64, एक्सपोनेंट होगा x/2 इज इक्वल टू, इक्वल के बाद है 8। अब यहाँ 64 है और 8 का स्क्वायर इक्वल हुआ करता है 64 के, होल पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 8 raised to power x इज इक्वल टू 8। 8 1 टाइम है, तो 8 की पावर यहाँ पर हमारे पास 1 है। बेसिस इक्वल है तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, सो x इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3।